स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन पी इज इक्वल टू 10 -2 -5 1। ठीक है, पी मैट्रिक्स है, आपने उसका इन्वर्स निकालना है इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर पी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने सीखा था इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके पी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी इंटू P। ठीक है, तो P मैट्रिक्स क्या आपकी 10 -2 -5 1 और इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू P। ठीक है, तो अब आपने राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या बनाना है, जो P मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे जो P मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 को 1 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, R1 अप्रोचेस टू 1/10 R1, R1 को 1/10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 -1/5 -5 1। ठीक है, सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो क्या आएगा, 1/10 0 0 1। ठीक है, अब अपने क्या करना है, सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस 5 R1। ठीक है, ऑपरेट करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 -1/5 0 0 इज इक्वल टू 1/10 0 1/2 1 इंटू P। अब आप देख रहे होगे कि सेकंड रो जो आपकी है लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है, सेकंड रो आपकी क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपकी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम इसको आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वी हैव ऑल जीरोस इन द सेकंड रो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ऑफ द अबव इक्वेशन, देयरफॉर P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे, तो P मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, इफ A इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बाय मैथमेटिक इंडक्शन प्रूफ करेंगे। ठीक है, बाय मैथमेटिक इंडक्शन आप कैसे लगाते थे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, फिर हम n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को अज्यूम करते थे, फिर n इज इक्वल टू k+1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। अगर n इज इक्वल टू k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, मैथमेटिक इंडक्शन लगा के प्रूफ करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और आपने प्रूफ क्या करना है, ए की पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, P1 ले रहे हैं, मतलब n इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, तो P1 क्या आ गया मेरा, a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। जब n की वैल्यू मैंने 1 डाली तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो रिजल्ट मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। नाउ लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब मैं मान लेता हूं कि आपका जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो पी के क्या आ जाएगा, पी के इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन a की पावर k इज इक्वल टू कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। ठीक है, नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब मैं प्रूव करूंगा n इज इक्वल टू k+1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो मैंने क्या ले लिया, a की पावर k+1 ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू a की पावर k लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखी, a मैट्रिक्स आपकी क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और a की पावर k क्या है, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा।
अब दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट करें यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, कोस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। अब नेक्स्ट एलिमेंट माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा माइनस कॉस थीटा साइन के थीटा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है अब आपका, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कोस थीटा कोस के थीटा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे हैं आपके, क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, कोस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा प्लस के थीटा माइनस साइन थीटा प्लस के थीटा कॉस थीटा प्लस के थीटा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन इंटू थीटा माइनस साइन वन प्लस के थीटा कॉस वन प्लस के थीटा। तो मतलब आपका क्या हो गया, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू किसके आ गई, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। तो मतलब आपका जो रिजल्ट है एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए होल्ड कर गया, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन वी हैव ए एन इज इक्वल टू कॉज एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉज एन थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है आपके पास, स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर then show that A into B is symmetric if and only if A and B commute, that is A into B is equal to BA। अब यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, वो आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपने शो करना है कि A इंटू बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर कम्यूटेड, ठीक है। मतलब कम्यूट कर रहे हैं, मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या लेके चल रहा हूं कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इंटू बी को क्या लेके चल रहा हूं, ए इंटू बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं शो करूंगा यहाँ पे कि आपकी ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें गिवन है ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, वो दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सिमेट्रिक का तो मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आएगा। और मैंने अब क्या अज्यूम करा है यहाँ पे, ए इंटू बी सिमेट्रिक, देन ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। फर्स्ट हम ये लेके चल रहे हैं, प्रूव क्या करना है आपने, ए एंड बी आर कम्यूट, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए क्या है, ए बी ट्रांसपोज लिया मैंने, आपको ट्रांसपोज पता है कैसे लगाते हैं, ए इंटू बी ट्रांसपोज लगाएंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगी, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल है, क्योंकि ए एंड बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी इंटू ए के इक्वल आ गया। बट अभी हमने बताया था कि ए इंटू बी आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, मतलब ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्सली इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, ये हम लेके चलेंगे, अब शो करेंगे, देन वी शैल शो दैट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिया तो क्या बन जाएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए एंड बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है, तो बी ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा, बी, ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। तो बी इंटू ए आ गया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इंटू ए, और बी इंटू ए किसके इक्वल है, ए इंटू बी के इक्वल है, तो मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, दैट इंप्लाइज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, let a is equal to 2 minus 1 3 4, b is equal to 5 2 7 4, c is equal to 2 5 3 8, find a matrix D such that c into D minus a into b is equal to 0 matrix।
यहाँ पे आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी, आपने डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है और साथ में एक इक्वेशन भी गिवन है सी इंटू डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि डी मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, मतलब डी का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, अब आप देखिए जब ए इंटू बी करेंगे, जब ए इंटू बी करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2x2 बनेगा। जैसे कि आपके पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो सकती है। तो आपके पास ए इंटू बी करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2x2 ही बनेगा। ठीक है, तो सेम आपका सी इंटू डी करने पे वो भी क्या आना चाहिए, 2x2 आना चाहिए, क्योंकि हमने जो सी इंटू डी मैट्रिक्स करेंगे उसको हमने क्या करना है, ए इंटू बी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन तभी होती है जब आपकी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सी का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2x2 है, तो डी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2x2 ही होगा। तभी आप सी इंटू डी करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो 2x2 की आएगी, और ए इंटू बी की रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2x2 आएगी, तभी आप उसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डी का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स ले ली, डी मैट्रिक्स क्या ले रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, और हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, सी मैट्रिक्स की, डी मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स आपकी क्यों होगी, वो भी 2x2 की बनेगी। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स क्या आपकी 2 5 3 8, डी मैट्रिक्स मैंने क्या अज्यूम करी है, ए बी सी डी, माइनस ए मैट्रिक्स 2 -1 3 4, बी मैट्रिक्स 5 2 7 4 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं जो उनकी प्रोडक्ट करी तो क्या आ गया, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। ठीक है, माइनस 3 0 43 22 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 5c माइनस 3, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22 इज इक्वल टू 0 0 0। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल आ गई, तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 8d माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, ए एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जब एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, -191 आ रहा है, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 77। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, -110, और डी की वैल्यू 44। इसको अब डी मैट्रिक्स जो है आपकी ए बी सी डी की वैल्यू डाल देंगे तो डी मैट्रिक्स क्या आ गई, -191 -110 77 44।